पूरा मामला यही है कि कल अचानक शाम के समय में एफआईआर दर्ज कराई गई हमारे रजिस्ट्रार के ऊपर। रात में हॉस्टल्स में घुसकर पुलिस प्रशासन ने लूटपाट की है, तोड़फोड़ किया है, छात्रों को पीटा है, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनको पीटा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कुल 4 अधिकारियों पर विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। शिक्षा विभाग की ओर से ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया, जिसके बाद आज पूरे विश्वविद्यालय में आंदोलन हो रहा है। सारे कामकाज को ठप कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं कुलपति, इन सभी आरोपों पर उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम जमानत नहीं लेंगे, हम बेल नहीं कराएंगे, जो होगा लड़ाई लड़ी जाएगी। तो राजभवन और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं कुलपति, पहले आप वो सुनिए। पूरा मामला यही है कि कल अचानक शाम के समय में एफआईआर दर्ज कराई गई हमारे रजिस्ट्रार के ऊपर, एफओ के ऊपर, एफए के ऊपर, बिना इनके किसी पक्ष को सुने हुए और बिना राजभवन के निर्देश के। विश्वविद्यालय आप लोग भी जानते हैं, कुलाधिपति ही इसके सर्वा होते हैं। बिना उनके किसी परमिशन के यहाँ पे डायरेक्टली एफआईआर दर्ज कराया गया। और तो और सबसे अशोभनीय तथ्य ये भी रहा कि मुझे अभी संज्ञान में आया है कि रात में हॉस्टल्स में घुसकर पुलिस प्रशासन ने लूटपाट की है, तोड़फोड़ किया है, छात्रों को पीटा है, जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनको पीटा है। उनको धमकी दी गई है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे या तुम लोग अगर मूवमेंट में साथ में रहोगे या तुम लोग क्यों हॉस्टल में हो, हॉस्टल खाली क्यों नहीं कर रहे हो। पीछे की वजह क्या लगती है जी, पीछे की वजह क्या लगती है? अब ये वजह जिसने किया होगा वो जाने, ये तो हमने तो किया नहीं है। मुझे विश्वविद्यालय चलाना है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि 136 दिनों में 52 परीक्षाएं मैंने ली। ये रिकॉर्ड अंदर रिकॉर्ड है। मेरा ये वादा था और मेरा संकल्प भी था कि हम अक्टूबर में लास्ट तक जाते जाते 2023 का रिजल्ट निकाल के हम कन्वोकेशन कराते। हमारे सारे सत्य पटरी पे आ चुके थे, सभी चीज़ें इसमें। इस बार रिकॉर्ड एडमिशन हुआ 1,50,000 के आसपास। शिक्षकों ने बड़ी मेहनत की। रेपुटेशन विश्वविद्यालय का गौरव जो बिहार में नंबर 1 का था, ये धीरे धीरे वापस आ रहा था। सत्र नियमित हो रहे थे। छात्रों में अब अगला कदम ये जो हमारे शिक्षक संघ के लोग और शिक्षकेतर संघ के लोग और छात्र संघ के लोग जो निश्चित करेंगे, ये तो हम लोग पदाधिकारी हैं। हमारा नैतिक दायित्व होता है। हम संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा कहना यहाँ उचित नहीं होगा। जो कुछ कहेंगे हमारे शिक्षक संघ के लोग कहेंगे। वित्तीय अधिकार सीज किया गया था, अब वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर एफआईआर किया गया है, क्या कारण लग रहा है? जब वित्तीय अनियमितता के अधिकार को आप देख तो लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। आप जो चीज़ें लगाई गई हैं तो हमारे एफओ और एफए से पूछा जाए कि उसकी सफाई ली जाए। किसी के ऊपर कोई भी आदमी आके आरोप लगा के चला जाए और सामने वाले को अगर सुनने का ही मौका न दिया जाए तो ये कहाँ का न्याय है, मुझे बता दें। एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या अब क्या असर आगे रहेगा? अब वो जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो उस हिसाब से चलेगा, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। हॉस्टल में घटना हुई तो सूचना आपने राजभवन को दी? जी बिल्कुल दे देंगे, सभी सच्चा अधिकारियों को देंगे, निश्चित तो दे भी दिया। इस संबंध में सर राजभवन से बातचीत हुई है क्या? जाहिर बात है कि हमारे कुलाधिपति वही हैं, हम उनको जानकारी तो देंगे ही। जानकारी दे दी? बिल्कुल जानकारी बिल्कुल देंगे। क्या लगा सरकार के ये मैं संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ। हमें सरकार पे या किसी भी तंत्र पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपनी मर्यादा का ध्यान है। मैं अपनी मर्यादा में रह के ही काम करता हूँ। मैं अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो न्यायिक व्यवस्था के जैसे बेल लेना वो सब करेंगे? फिलहाल मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल लेने नहीं जा रहा हूँ। बाकी जो कार्रवाई जिसको करनी हो कर। विश्वविद्यालय की स्वच्छता पर हनन किया जाएगा तो जाहिर बात है वो भी विवेकशील प्राणी हैं, वो भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। कोई निर्णय उन पर थोपा नहीं जाएगा। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए तो छात्र हित में ही तो सब काम हो रहा है। ये छात्र हित की ही तो बात चल रही थी कि विश्वविद्यालय पट्टी पढ़ाया जा रहा था।
किसी तरीके से वो डिरेल हो, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है। विश्वविद्यालय को डिरेल करने के लिए साजिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ पटरी पर चल रही थी, जो जो परीक्षाएं लगातार 135 दिन में 52 परीक्षाएं ली गई, हमारा शेड्यूल है 2023 का सेशन अक्टूबर में क्लियर हो जाता, कंप्लीट हो जाता। उसको डिटेल करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में नंबर 1 जो विश्वविद्यालय था पुनः फिर से पुरानी अधोगति को प्राप्त करे, फिर से पीछे जाए। ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल ऑडिट रिपोर्ट आप पढ़ के देखिए तो, ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट किसी ऑडिटर ने दिया तो हमारे एफओ एफएस से उसका प्रतिवेदन तो लेना चाहिए, ऑडिट मैनुअल का पालन तो होना चाहिए। एफओ एफएस से पूछिए, उन्होंने उसका जवाब दे भी दिया समय से। तो आपने सुना कि कुलपति ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि विश्वविद्यालय को डिरेल करने की ये साजिश रची जा रही है कि विश्वविद्यालय डिरेल हो जाए। 135 दिनों में परीक्षा कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया था और परीक्षा का शेड्यूल जारी भी कर दिया गया था। 52 दिनों में कई परीक्षाएं ली गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये डिरेल करने की साजिश है। वहीं वित्तीय अनियमितता को आरोपों पर भी उन्होंने जवाब दिया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार बनाम राजभवन की लड़ाई कहाँ तक आगे बढ़ती है, क्या कुछ होता है। फिलहाल विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कामकाज ठप है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।